हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में दिक्कत होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है और किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो अनुवाद करने का तरीका है, मतलब जिस तरह से अनुवाद किया जाता है, उस रूल को मैं आपको हिंट देता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा, ताकि आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ें तो अच्छी तरह समझते हुए पढ़ें। ठीक है, तो बी कनेक्टेड। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है अ टच ऑफ स्वीटनेस। ठीक है, पेन चल नहीं रही है क्या? स्वीटनेस मतलब होता है मिठास, ऑफ एक प्रपोजिशन है, अ एक आर्टिकल है, और टच मतलब होता है छूना या स्पर्श करना। ठीक है, तो एक स्पर्श किसका? मिठास का। मिठास का एक स्पर्श। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। स्टोरी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ लिखा है वन डे, एक दिन, बीरबल सो हिज नेबर रघुराम। ठीक है, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें तो किसी भी स्टोरी में सब्जेक्ट तो होता ही होता है, ये तो हर किसी को पता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। किसी भी सेंटेंस का एक ही रूल होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल सब पे यही अप्लाई होता है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है अकबर। अकबर के बाद हेल्पिंग वर्ब है सो, इट मीन्स कि मेन वर्ब की काम कर रही है, और ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किस टेंस में, किस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? अगर आप टेंस जानते होंगे तो तुरंत अंदाज़ा लगाएंगे और तुरंत पकड़ भी लेंगे कि हाँ, इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप जानते होंगे तो जान ही चुके होंगे, तो मैं बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मीन्स की पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन इतना हिंट बहुत है आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। बीरबल के बाद यहाँ लिखा है सो, सी की सेकेंड फॉर्म सो, सी मतलब देखना, सो मतलब देखा। बीरबल ने देखा, किसे देखा? हिज नेबर, अपने पड़ोसी को। उसका नाम था क्या? रघुराम। ठीक है, ओके। क्या करते हुए देखा? एलिंग एट अ फॉर्चून टेलर आस्किंग हिम टू। अच्छा, क्या करते हुए देखा? एलिंग, एलिंग मतलब कि चिल्लाते हुए, उस पर भड़कते हुए। एट अ फॉर्चून टेलर, और फॉर्चून टेलर किसे कहते हैं? जो भविष्य करता होते हैं, जो ज्योतिष वगैरह रहते हैं, हाथ वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो उस पर भड़कते हुए देखा, और क्या कहते हुए? आस्किंग हिम, उससे कहते हुए, ओके, उससे कहते हुए देखा, गो अवे, कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है, बीरबल ने अपने पड़ोसी को, उसका नाम था रघुराम, उसको देखा एक ज्योतिष पे भड़कते हुए और कहते हुए कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब मैं वीडियो पढ़ा, मतलब कि जब मैं कहानी पढ़ा लूँगा ना, तो लास्ट में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट दूंगा, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ, बीरबल आस्क्ड द फॉर्चून टेलर। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा। अब देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बीरबल ने पूछा किससे? द फॉर्चून टेलर, उस भविष्यकर्ता से, उस ज्योतिषी से। क्या पूछा? ओके, वाई डिड ही ड्राइव यू आउट। पहचानिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई डिड ही, कि उसने क्यों, ड्राइव यू, निकाल दिया तुम्हें, आउट, इट मीन्स कि बाहर। ठीक है, उसने तुम्हें बाहर क्यों निकाल दिया? द फॉर्चून टेलर, उस भविष्यकर्ता, अच्छा, भविष्यकर्ता सेड, यानी कि भविष्यकर्ता
चलिएगा इसे देखते हैं आगे। कोई ना कोई बीच में कॉल कर देता है डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ लिखा है आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप बीइंग ग्रीडी। ये बात कौन बोला, किससे बोला? ये बात बोला ज्योतिष ने बीरबल से। आई आस्क्ड कि मैंने कहा, हिम उसे, टू स्टॉप रोकने के लिए, बीइंग ग्रीडी। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। मैंने उससे बोला कि लालची मत बनो, ये लालची बनना अपना रोक लो। ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। मैं आपसे पूछता हूँ, आई आस्क यू। वह मुझसे पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग मी। ठीक है। लेकिन आस्क का मतलब एक और होता है, किसी से कुछ किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है। रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे आस्क। आस्क को चेंज करेंगे आप टेंस के अनुसार। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ हिम है, हर भी हो सकता है, अस हो सकता है, मी हो सकता है, यू हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। इसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, चाहे जितना बड़ा लंबा हो। ठीक है। यहाँ लिखा है आई आस्क, मैंने कहा, यानी कि ज्योतिषी कह रहा है बीरबल से कि मैंने कहा, हिम उसे, टू स्टॉप रोकने के लिए, क्या चीज़? बीइंग ग्रीडी। बीइंग ग्रीडी का मतलब कि ग्रीडी मतलब लालची, लालची मत बनो। मैंने उससे बोला कि अपनी जो तुम्हारे अंदर लालच है उसको रोको। ठीक है। ओके बस खसकाना नहीं पड़ेगा। और ये जस्ट 1 मिनट। ठीक है। एज मतलब क्योंकि, दैट वुड लीड टू हिज डाउनफॉल। क्योंकि दैट वो वुड लीड टू का मतलब, ये भी एक स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि आपको एक मतलब ये सेंटेंस में ऐसा लिखा होता है कि एक सेंस दिखाता है कि आप इस अवस्था पे हैं तो यहाँ जा सकते हैं, मतलब आप अच्छे अवस्था पे हैं तो आप बुरी अवस्था पे जा सकते हैं। ठीक है। इसके सहारा से लोग सेंटेंस बनाते हैं और बनाया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि क्योंकि दैट वुड लीड टू हिज डाउनफॉल, कि तुम्हें डाउनफॉल की तरफ ले जा सकता है, यानी कि तुम्हारा पतन कर सकता है, करेगा। ठीक है। अपने अगर लालच को नहीं रोकेगे तो ये तुम्हारा पतन कर देगा। डाउनफॉल मतलब कि पतन कर देगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। आई एडवाइस हिम टू डोनेट आर्म्स टू द पीपल। और क्या बोला उस फॉर्चून टेलर ने, ज्योतिषी ने बीरबल से, आई एडवाइज्ड कि मैंने उसे सलाह दिया। ठीक है। टू डोनेट, डोनेट मतलब क्या होता है? दान करना। ठीक है। दान करने का, आर्म्स टू द पुअर, मैंने उससे कहा कि तुम दान करो, किसे? टू द पुअर, गरीबों को। मैंने उसे कहा, आर्म्स मतलब क्या होता है? हथेली। ठीक है। मतलब कि मैंने उसे कहा कि तुम अपने हाथों से गरीबों को दान करो। ठीक है। हाउ कुड आई हाइड द बिटर ट्रूथ। और क्या बोला उस फॉर्चून ने? हाउ कुड आई, मैं कैसे छिपा सकता था, द बिटर ट्रूथ, एक कड़वा सत्य में कैसे छिपा सकता था, इसलिए मैंने उसको ऐसा बोला। वी शैल ऑफर हिम अ डोज ऑफ स्वीट ट्रूथ, कि हम उसे ऑफर करेंगे ना। उस फॉर्चून ने कहा कि हम उसे ऑफर करेंगे अ डोज ऑफ स्वीट ट्रूथ, हम उसे एक मीठा सत्य का क्या करेंगे? डोज ऑफर करेंगे। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, एंड और विस्पर्ड हिज प्लान। अच्छा यहाँ तक जो कुछ भी मतलब कि लिखा था, ये बात किसने कही थी? ज्योतिष ने कही थी बीरबल से। यहाँ से है बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, विस्पर्ड हिज प्लान, अपना एक प्लान बताया। किसको? उस ज्योतिष को। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फॉर्चून टेलर वॉक्ड बाई रघुराम्स हाउस डिस्ग्यूड एज एन ओल्ड मैन। ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? द फॉर्चून, वो ज्योतिष, वॉक्ड बाई, टहलते हुए,
रघुराम हाउस, यानी कि वर्कड बाय रघुराम्स हाउस, वो रघुराम के घर के तरफ टहलते हुए गया। ठीक है। डिस्ग्यूट मतलब क्या, वो भेष बनाया हुआ था। डिस्ग्यू मतलब होता है भेष बदलना। वो भेष बदला हुआ था किसका, एज एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी बना हुआ था और रघुराम के घर की तरफ से गया। ठीक है। रघुराम वेलकम्ड हिम, रघुराम ने देखा उसे और वेलकम्ड हिम, उसका स्वागत किया। आफ्टर स्टडिंग हिज पाम, आफ्टर स्टडिंग हिज पाम, आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद में। स्टडिंग मतलब अध्ययन करना, पढ़ाई करना, पढ़ना। ठीक है। तो उसकी हथेली पढ़ने के बाद, ठीक है, द फॉर्चून टेलर सेड, उस ज्योतिषी ने कहा, यू आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है, कि तुम भाग्यशाली हो सन, बेटे, इफ़ यू गिव आर्म्स टू द पुअर, कि अगर तुम देते हो, इफ़ यू गिव, अगर तुम देते हो अपने हाथों से, टू द पुअर, गरीबों को, यू विल बी हाईली प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। ठीक है। यू विल बी, कि तुम बनोगे, तुम हो जाओगे, हाईली, बहुत ऊपर, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, धनी। ठीक है, कि तुम धनी बन जाओगे। रघुराम वॉज हैप्पी, यह सुनकर रघुराम खुश हो गया। विद लिखा है ना, हाँ, विद व्हाट ही हैड। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे मिनट चल रहा है तो यहाँ से मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। विद व्हाट ही हैड, जो उसने सुना वह सुनकर वो खुशी हो गया। ही गेव द फॉर्चून टेलर, उसने दिया उस ज्योतिषी को, क्या दिया, अ बैग, एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने का सिक्का दिया, पूरा एक थैला। ठीक है। द फॉर्चून टेलर मेट बीरबल, वो फॉर्चून टेलर बीरबल से मिला, एंड सेड, और कहा, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर टीचिंग, ये सिखाने के लिए मुझे, थैंक यू फॉर टीचिंग मी, ये मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। दैट मोर देन द ट्रूथ, इट्स हाउ यू प्रेजेंट इट, दैट मैटर अ लॉट। ठीक है, ये सिखाने के लिए मुझे धन्यवाद। इट्स हाउ यू प्रेजेंट, आप इसे कैसे प्रेजेंट, कैसे प्रस्तुत करते, दैट मैटर अ लॉट। ठीक है। सो गाइस, ये स्टोरी थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, और मैं भी थोड़ा इसका क्या करूं, ठीक है, इस तरह कर लेता हूं, थोड़ा सा मुझे देखते हैं। ठीक है, ये थंबनेल के लिए मैं ऐसा किया है। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।